जय हिंद साथियों। आज अगर हम पढ़ाएंगे तो ये बात पक्का है कि आप ये मान लेंगे कि इतना आसान तरीका से आज तक कभी समझ में नहीं आया था। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं या आपके घर में कोई छात्र है, उनको यह वीडियो आप दिखा सकते हैं। गणित से इतना लगाव हो जाएगा, आपको लगने लगेगा इतना आसान था। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। चार भुजा वाला आकृति ही होता है चतुर्भुज। अब सिंपल बात है कि चतुर्भुज को मान के चलिए तो सिर्फ दुइये गो चतुर्भुजे है ऐसा। हाँ ऐसा। आइए देखिए चतुर्भुज के दो प्रकार। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि एक तो होता है समानांतर चतुर्भुज। भैया समानांतर सुनिएगा, समानांतर चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। और दूसरा क्या होता है जी? तो समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज होता है। बस यही खेल है चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज किसको किसको कहेंगे? तो कहिएगा अच्छा ये वर्ग होता है, आयत होता है, सम चतुर्भुज होता है। ये सब फालतू के पढ़े थे क्या? हाँ ना 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 ना, पहले बात समझिए। चतुर्भुज दुइये प्रकार के हैं। एक तो समानांतर चतुर्भुज है, दूसरा समलंब चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। समानांतर चतुर्भुज का मतलब यह है जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। बात को समझिए। जैसे कभी आपने आयत को देखा होगा, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? आमने सामने की भुजा ये बराबर होती है। यह भुजा बराबर होती है। यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होती है। अच्छा, यह समानांतर भी होती है। समानांतर का क्या अर्थ है सर? मान लीजिए ये रेखा सीधी रेखा और यह भी सीधी रेखा आगे जाए और कहीं भी एक दूसरे को ना काटे, ना एक दूसरे से ज्यादा दूर पर हो। जैसे यहां से यहां अगर 5 सेंटीमीटर, तो यहां भी 5 सेंटीमीटर दूरी है इनका, यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर। आगे भी बढ़ाए तो ये 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बढ़ते जाए। इसका मतलब यह पैरेलल लाइन है। इसका मतलब यह समानांतर रेखा है। इसका मतलब है कि यह दोनों रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी यह दोनों रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो यह है भैया समानांतर लाइन, समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा समझ गए? लेकिन कभी भी इसको नहीं कहेंगे आप समानांतर रेखा। कभी भी आप ऐसे जा रहे हैं और ऐसे चले गए, ये समानांतर नहीं है। समानांतर लाइन जो होता है वो हमेशा समान दूरी पर होता है, हमेशा समान दूरी, डिस्टेंस हमेशा बनाए रखता है। तो आयत के बारे में जानते हैं आप, ये दोनों पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल होता है। तो आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है। आयत भी समानांतर चतुर्भुज है भाई साहब। ये आयत है। आयत क्या है? समानांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में है। अब बात करते हैं, जरा देखिए, अगर हम बात वर्ग की कर लें, बात वर्ग की कर लें, यह भी तो समानांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समानांतर है। ये दोनों भुजा आगे भी बढ़ेगा तो ऐसे ही सीधे बढ़ेगा, ऐसे ना हो जाएगा, यानी एक दूसरे को काट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दोनों भुजा आगे की ओर बढ़ेगा तो एकदम समान अंतर पर बढ़ेगा, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो ये वर्ग है। ये क्या है? यह आपके सामने वर्ग है, और वर्ग भी आपका समानांतर चतुर्भुज ही है। अच्छा ऐसा क्या? हां सर ऐसा। अब सुनिए, अगर इस वर्ग के दोनों कान को पकड़ के ऐसे खींच दे, अगर कान को पकड़ के ऐसे खींच दे तो कैसा दिखेगा? देखिए इधर, मान लीजिए यह वर्ग की भुजा थी, यह भी वर्ग की भुजा थी। कान पकड़ के अगर इसको खींचे
तो कान पकड़ के खींचने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, मैं इसको सीधा ही कर लेता हूं। जरा देखिए, ये है और ये है। अब यहां पर बात करिए, लीजिए बात करिए, ये बात करिए, ये समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज जो सुन रहे हैं, अगर मान लीजिए वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा तो बराबर ही होता है, वर्ग का प्रत्येक साइड तो बराबर ही होता है, और यहां से यहां अगर 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। लेकिन आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, तो यह समानांतर चतुर्भुज भी है। अब बात को समझिए, वर्ग के कान को पकड़ के ऐसे खींचे तो ये दोनों लाइन भी ऐसे ही बढ़ेगा। अगर आगे भी बढ़ाइएगा तो ऐसा नहीं है कि ये तिरछा हो रहा है जो एक दूसरे को काट देगा। इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो सीधा ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ये भी सीधे आगे ऐसे ही बढ़ेगा, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यह भी समानांतर चतुर्भुज ही है, यह भी समानांतर चतुर्भुज है। अगर वर्ग के कान पकड़ के खींच दिया हमने, वर्ग के कान को पकड़ के खींच दिया हमने, वर्ग के कान को पकड़ के खींच दिया तो ऐसा बन गया। यह भी समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा, आयत के कान को पकड़ के खींचे तब कैसा होगा? आयत के कान के पकड़ को खींचिएगा, ये दोनों कान पकड़े ऐसे खींच दिए तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये हुआ, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आयत के कान को पकड़ के जैसे ही हमने खींचा, आयत के कान को पकड़ के जैसे ही हमने खींचा, हमें आकृति ऐसी दिखी, और ये हमारा ABCD एक समानांतर चतुर्भुज ही है, यानी ये सब समानांतर चतुर्भुज के अंदर आता है। इस बात को समझ लिए। अब भले ही इसका नाम वर्ग तो आप नहीं कह सकते, जैसे ही वर्ग के कान पकड़ के खींच दिए तो ये कहलाएगा समचतुर्भुज। समझिए, समचतुर्भुज, वाह रे वाह, समचतुर्भुज होगा। लेकिन इस समानांतर चतुर्भुज के ही खानदान का है, ये बाहर का नहीं है। जैसे आपके परदादा के खानदान के ही आप है, चाहे आपके दादा, आपके पिताजी, आप, आपके भाई, समानांतर चतुर्भुज के खानदान का ही है। और ये इसको तो ऐसे भी समानांतर चतुर्भुज ही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समानांतर चतुर्भुज ही कहा जाता है। बात आ गया समझ में? ये सब समानांतर चतुर्भुज भी है। तो आप कहेंगे तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? भैया, समलंब चतुर्भुज के बारे में जानना चाहते हैं? इसके दो भुजा यानी एक जोड़ा भुजा जो होता है वो समानांतर होता है, समानांतर होता है, लेकिन दो भुजाएं समानांतर नहीं होती, और ये दोनों भुजा कभी भी बराबर भी नहीं होता। जो समानांतर भुजा है ये दोनों बराबर नहीं होता। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। एक AB भुजा हो गया और CD हो गया, तो AB और CD समानांतर है। AB और CD क्या है? समानांतर। ये समानांतर का चिन्ह है। इसका मतलब ये दोनों लाइन को आगे बढ़ाइएगा, ये कभी एक दूसरे को काटवे नहीं करेगा, यानी कि यह समानांतर दो लाइन होता है। ये दोनों लाइन कभी बराबर नहीं हो सकता। बात को समझ गए? अब ये जो दोनों जा रहा है, अब सोचिए ना, इसको इधर से बढ़ाएं, इधर से बढ़े तो काट देगा कि नहीं? इसका मतलब एक जोड़ा लाइन पैरेलल होता है और एक जोड़ा लाइन पैरेलल नहीं होता है। इसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें सभी आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है। ये पैरेलल बढ़ेगा, पैरेलल बढ़ेगा यानी समानांतर बढ़ेगा, ये समानांतर बढ़ेगा, ये पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, ये भी 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 समानांतर जाएगा, एक दूसरे को नहीं काट सकता। ये सब है समानांतर चतुर्भुज, आई है समलंब चतुर्भुज। बुझा गया ये बात की नहीं बुझाया? कहियो भुलाइएगा यह बात क्या ना। अब आइए वो बात समझाते हैं, रुकिए। अब रही बात कि भैया तो सम चतुर्भुज किसको कहेंगे?
अरे बाबू, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज उसको कहिएगा जिसकी भुजा बराबर होगी। जिसकी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। जैसे मान लिया जाए ये सम चतुर्भुज का मतलब, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजा जिसकी चारों भुजा बराबर हो। जैसे मान लीजिए यह एक ABCD एक वर्ग है। यह क्या है? वर्ग है। और इसका प्रत्येक भुजा मैंने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर। यह प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का है। अब वर्ग में क्या होता है? अच्छा, कोई भी चतुर्भुज होगा आपका चारों अंतःकोण का योग 360 होता है। यह बात भी पक्का है। चाहे वो सम चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज कोई भी हो। अब वर्ग, इसका प्रत्येक यहां पर जो देखते हैं, यह प्रत्येक जो कोण है यह 90-90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ही होता है। वर्ग की चारों भुजा बराबर है। आप इसको सम चतुर्भुज कहेंगे, इसको सम चतुर्भुज कहेंगे। अब एक बात और समझिए, वर्ग के कान पकड़ के अगर मैं खींचूं, समझिए, वर्ग के कान को पकड़ के मैंने खींचा, तो वर्ग के कान को पकड़कर खींचने से क्या मिला? ऐसा कुछ मिला। वर्ग के कान जैसे ही पकड़ के खींचे तो ऐसा मिला। मान लीजिए इसी वर्ग को कान पकड़ के खींच दिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यह वर्ग जो है हमारा, यह है ABCD। वर्ग नहीं, अब इसको सिर्फ सम चतुर्भुज कहेंगे। सम चतुर्भुजी भी है, ये भी है, लेकिन इसको वर्ग नहीं कहिएगा। इसको वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि वर्ग के चारों अंतःकोण 90-90 डिग्री का होगा। सम चतुर्भुज इसको इसलिए बोल सकते हैं कि क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो है 5-5 सेंटीमीटर का, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर 15-15 सेंटीमीटर भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर ये 15-15 सेंटीमीटर भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर अब 15 सेंटीमीटर यहां पर हो गया तो ई ना कहलाएगा सम चतुर्भुज। ऐसा नहीं है, चारों भुजा बराबर है ना। सम चतुर्भुज माने सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा, तो यह सम चतुर्भुज में आता है। अब आती है बात कि भैया तो समानांतर चतुर्भुज किसको कहा जा सकता है? समझिए, समानांतर चतुर्भुज में सब आ जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर है। आप बताइए, क्या वर्ग के आमने सामने की भुजा समानांतर नहीं है? कभी एक दूसरे को काटेगा? नहीं। ABCD समानांतर चतुर्भुज में ही आता है। आयत को देख लीजिए, आयत को देखिए, आयत को देखिएगा तो ये भी समानांतर चतुर्भुज में ही आता है। आयत भी समानांतर चतुर्भुज में है। इसको कान पकड़ के खींचे तो आपने देखा ना कि फिगर कुछ ऐसा बना। मान लेते हैं इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर या A मीटर, तो इसका भी वही कर दिए। बस कान पकड़ के खींचे ऐसे हो गया, लेकिन ये भुजा ये भुजा ये भुजा उतना ही बड़ा है। ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता इसको कान पकड़ के खींचने से। अब देखिए आयत के कान पकड़ को हमने खींचा, तो आयत के कान पकड़ के खींचने से हमको परेशानी क्या हुआ कि बस ऐसे खिंचाया, लेकिन ये भुजा वैसे इतना ही है। ये दोनों आमने सामने समानांतर, आमने सामने की भुजा समानांतर, ये समानांतर चतुर्भुज है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या आयत को समचतुर्भुज बोल सकते हैं? नहीं। क्या आयत को समचतुर्भुज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगी क्या? हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्या ये सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगी क्या? हाँ होगी, क्योंकि ये समचतुर्भुज इसमें है। लेकिन अगर कह दे क्या सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है? कहिएगा ना,
क्योंकि समानांतर चतुर्भुज तो आयत होता है, समानांतर चतुर्भुज आयत भी होता है, और आयत कभी भी समचतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि आयत के चारों साइड आपस में बराबर नहीं है। यानी स्पष्ट हो गया, असमलंब चतुर्भुज तो न तो समानांतर चतुर्भुज है और न ही समचतुर्भुज है। बात आए समझ में? समलंब चतुर्भुज एक अलग है, समलंब चतुर्भुज का कहानी अलग है। तो सिंपल सी बात है कि समानांतर चतुर्भुज में समलंब को छोड़ के सब कोई आ सकता है, समानांतर चतुर्भुज में समलंब को छोड़कर हर कोई आ सकता है, चाहे वो आयत है, चाहे वो वर्ग है, या जिसको आप कहते हैं समचतुर्भुज, ये भी चल जाएगा समानांतर में। लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज कभी भी समचतुर्भुज नहीं हो सकती है, कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। अब इसको आप क्या कहोगे? इसको सीधे इसका नाम समानांतर ही बोल सकते हैं, समानांतर। इसको क्या बोल सकते हैं? समानांतर चतुर्भुज। इसको क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज। अब एक कहानी मुझे बताइए, तो क्या वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं? हां, जैसे मैं बिहार से हूं, मुझे आप बिहारी भी कह सकते हैं और मुझे आप भारतीय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो गुण है मेरे पास। मैं बिहार में पैदा लिया हूं, इसलिए मुझे आप बिहारी कहेंगे, और यह बिहार हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए मैं हिंदुस्तानी हूं। तो यहां पर वर्ग जो है, वर्ग के चारों साइड बराबर है, प्रत्येक कोण इसका 90-90 डिग्री होता है, इसीलिए वर्ग है। आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, और चारों अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सब कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन एक बात है कि प्रत्येक भुजा इसका बराबर होता है, तो चारों भुजा बराबर होने से ही यह समचतुर्भुज कहलाता है। आई भी समचतुर्भुज कहलाता है, चारों भुजा बराबर होने से। लेकिन प्रत्येक कोण इसका जो 90 हो जाता है, इसीलिए यह कहलाता है वर्ग। और आयत के भी प्रत्येक अंतः कोण जो है 90 डिग्री होता है। बात समझ गए? क्लियर है? अब याद रहे, वर्ग के ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होगा, लेकिन वर्ग के जब कान पकड़ के खींचिएगा तो जितना ज्यादा खींचिएगा, ई वाला विकर्ण तो बड़ा होते चला जाएगा, ई वाला विकर्ण बड़ा होते चला जाएगा, और जितना ज्यादा खींचिएगा तो ये ऐसे सिकुड़ते जाएगा, इधर फैलते जाएगा, तो सिकुड़ते जाएगा, ई विकर्ण छोटा होते जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं इसको और खींच दूं तो ये छोटा ना हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो सकते। बात है समझ में? लेकिन वर्ग भी एक प्रकार के समचतुर्भुज ही है, और वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं। यहां पर 90 90 90 90 का एंगल बनाता है, इसमें भी 90 90 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर बात करिएगा कि अगर समानांतर चतुर्भुज ये है, इसको खींच दीजिए यहां से वहां तक, तो इसको जब खींच दिए तो दोनों विकर्ण छोटा बड़ा हो गया। बात आए समझ में? क्लियर है? तो समानांतर चतुर्भुज सब है समलंब को छोड़ के। अब समानांतर चतुर्भुज में कुछ समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कौन है? तो समचतुर्भुज वह है जिसकी चारों भुजा बराबर है। आयत को समचतुर्भुज नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। जितने भी समचतुर्भुज है ये सभी समानांतर में है, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो? यहां तक मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चतुर्भुज पहचानने आ गया, चीजें क्लियर हो गई कि भैया समलंब तो एक अकेले अलग होता है, बाकी सारे जो होते हैं समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का खेल, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।